मॉर्निंग 6 क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.7। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को फर्टिलाइजर्स के दो बैग दिए हैं। एक बैग का वेट 75 kg है और एक बैग का 69 kg है। अब आपको पता है फर्टिलाइजर को अपने को खेतों में डालना होता है। तो जब हम फर्टिलाइजर खेतों में डालते हैं तो हम उसके अलग अलग जो खेतों में पार्ट्स बने होते हैं उन पार्ट्स में अलग अलग अपने वेट के हिसाब से डालना है। तो हमें को बताना है कि इन दोनों बैग्स में से एग्जैक्टली ऐसा कितना अपने मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना मेजर करें कि वो सबके अंदर सेट बैठ जाए। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा होगा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द फर्टिलाइजर टू मेजर, मतलब जिसको हम आराम से मेजर कर सके इन दोनों बैग्स में से, और बैग्स पूरी तरीके से फिनिश भी हो जाए और अपने उनको आराम से मेजर कर सके। ऐसी मैक्सिमम अपने को क्वांटिटी बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही नंबर्स का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 75 है 3 पे जा रहा है, 25 आ गया, 25 5 पे जा रहा है, 5 आ गया और फिर ये 5 पे जा रहा है। इस तरीके से 69 3 पे जा रहा है, 23 आ गया और 23 प्राइम नंबर है, ये अपने आप पे जाए। तो इन दोनों में कॉमन नंबर देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एचसीएफ 3 आ गया। तो यानी कि जो वो मैक्सिमम वेट है वो है 3 kg, जो हम दोनों ही बैग से मेजरमेंट ले सकते हैं फर्टिलाइजर की, और जिससे ये दोनों बैग फिनिश हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो वो मैक्सिमम वेट क्या है, 3 kg, जो कि दोनों ही बैग में से फर्टिलाइजर अपने निकाल सकते हैं। यानी कि जब भी आपको मैक्सिमम वर्ड नजर आए, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट और लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट मैक्सिमम लार्जेस्ट, उस केस में हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे अपने पास में 3 लड़के हैं, 3 बॉय हैं, उनके स्टेप्स यानी कि उनके कदमों की मेजरमेंट दी हुई है। बच्चा फर्स्ट जो है उसके कदम की मेजरमेंट है 63 सेंटीमीटर, सेकंड बच्चे का मेजरमेंट है 70 सेंटीमीटर, थर्ड बच्चे का है 77 सेंटीमीटर। पैर का जो माप दिया हुआ है स्टेप का, तो अपने को उनके पैर के माप के हिसाब से बताना है कि वो कितनी मिनिमम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। सभी बच्चे अपने कंप्लीट स्टेप में मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर कर पाएंगे अपने कंप्लीट स्टेप में मिनिमम। तो इसके लिए अपने इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। इनके स्टेप्स की एलसीएम आ गई 6930। तो आपको बता दूं कि जब भी अपने को मिनिमम लोएस्ट स्मॉलेस्ट वर्ड देखने को मिलेगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे आपको उनकी मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी थी, इसलिए हमने तीनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम 6930 आया है, ये सेंटीमीटर में आया है। इसका मतलब तीनों लड़के 6930 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। और एलसीएम में आपको पता है, मैंने डिवीजन मेथड अप्लाई किया। पहले सारों में से सभी नंबर को एक साथ रखा, जो उसमें से 2 से डिवाइड तक कर दो, जब तक 2 से हो रहा है करो। उसके बाद 3 से ट्राई करेंगे, उसके बाद 5 से, और फिर 7 से, और फिर 11 से। यानी हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ट्राई करना होता है। इनका जो प्रोडक्ट आता है वो एलसीएम आ जाता है। ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अपने पास में एक रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है। रूम की लेंथ है 825 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। हमें एक लॉन्गेस्ट टेप बतानी है। देखिए यहाँ पे टेप का मतलब एग्जैक्टली वो टेप नहीं है जो सेलो टेप होती है। यहाँ पे टेप का मतलब होता है एक मेजरमेंट का स्केल होता है, जो कि मिस्त्री लोगों के पास में आपने देखा होगा। मिस्त्री लोगों के पास में एक टेप होती है, यानी कि जिसको अपने स्केल कहते हैं, बड़ा सा फीता बोलते हैं जिसको, फीता। तो वो फीते को अपने बताने की मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए कि सारी लेंथ को आराम से नाप सके। देखो ये 825 है, 675 है, 450 है, ये सारे एक ही नंबर से डिविजिबल हैं। तो हमें वो नंबर बताना है बड़े से बड़ा। लॉन्गेस्ट टेप कितनी रखें, मतलब हमारे पास जो फीता होगा या मिस्त्री के पास जो फीता होगा वो कितना होगा कि ये सबको आराम से नाप पाए। इसके लिए हम सबके पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। 825 को किया, 3 पे जा रहा है, क्योंकि इसका सम देखो 8 + 2 + 5 सम बनता है 3 से जा रहा है, 275 है। अब ये 3 से जा रहा है, अब ये 5 से जा रहा है, लास्ट में 5 है, क्योंकि सम बनता नहीं है, 14 बनता है। अब ये 55 फिर 5 पे जा रहा है, 11 एक प्राइम नंबर है। इसी टाइप से इन सबके प्राइम फैक्टर करने हैं अपने को। प्राइम फैक्टर करने के बाद में इनको इस टाइप से लिख लेंगे। ध्यान से देखिए तो सबके अंदर 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ले लिया। ये 2 5 सब में आ रहे हैं, फर्स्ट वाले में भी, सेकंड वाले में भी, थर्ड, तो ये 2 5 भी ले लिए। तो कुल मिला के इनका प्रोडक्ट किया तो 75 आ गया। इसका मतलब वो जो लॉन्गेस्ट टेप है वो कितनी आ गई, 75 सेंटीमीटर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी टेक क्वेश्चन 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में अपने को एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, वो भी 3 डिजिट का, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। लेकिन कंडीशन ये है कि वो नंबर 6, 8 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप सभी जानते हैं कि जब हम एलसीएम निकालते हैं 3 नंबर्स का, तो तीनों नंबर का जो एलसीएम आता है वो उन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकालते हैं।
एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से ट्राई करना है, जो भी 2 से डिवाइड होता है कर दो, सभी डिवाइड हो रहे हैं। फिर से 2 से डिवाइड किया तो अब की बार जब 2 से नहीं होता उसको छोड़ देंगे, 3 नहीं होता बाकी को कर दिया, और अब की बार फिर से 2 से हो रहा है, ये एक ही हो रहा है बाकी 2 नहीं हो रहे, फिर 3 से हो रहे हैं, तो सब लास्ट में 1 1 लाना होता है। इन सबका मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आ गया 24। अब ये जो एलसीएम 24 है ये 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 8 से भी होता है और 12 से भी होता है। एलसीएम की ये कंडीशन होती है कि वो सभी से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब लेकिन ये जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बट हमें तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो हम 24 के टेबल को आगे बढ़ाते हैं, 24, 48, 72, 96, 120। अब देखो 120 पे आके रुक जाते हैं। क्यों रुक गए? क्योंकि 123 डिजिट का नंबर है, 123 डिजिट का नंबर है और यही अपने को फाइंड करना था। तो हमें फाइंड करना था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। अब आपको पता है इसके लिए अपने पहले एलसीएम निकाले थे, क्योंकि एलसीएम एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। उसके बाद अपने को स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, तो टेबल में आगे सबसे पहला जो नंबर मिलेगा 3 डिजिट का वही अपना आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे अपने को ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, और आप जानते हैं वैसे तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो 999 है, 999, पर हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 8, 10 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए। आपको पता ही है कि 8, 10 और 12 से कौन एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है इनका एलसीएम। तो पहले अपने इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। इनका एलसीएम फाइंड किया और ये आ गया 120। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर से करते गए जब तक एक भी नंबर होता है, और उसके बाद में उससे बड़ा प्राइम नंबर 3, और फिर उसके बाद उससे इन सब का प्रोडक्ट किया तो 120 आ गया। अब 120 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 10 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है और 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। लेकिन ये ग्रेटेस्ट नहीं है, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, और हमें ये बात का पता है कि ग्रेटेस्ट कौन सा होता है, 999। तो हम क्या करते हैं, इस एलसीएम से 999 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूरा डिवाइड नहीं होता, 39 रिमाइंडर बचता है। अगर हम 999 में से इस 39 रिमाइंडर को निकाल दें तो पीछे जो नंबर आएगा वो आएगा 960, और 960 100% विजिबल है 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी। तो वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, 960। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 6 नंबर क्वेश्चन। 3 रोड्स हैं और उन पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, तो 3 ट्रैफिक लाइट्स होगी टोटल। 3 रोड है तो 3 ट्रैफिक लाइट्स होगी। 3 डिफरेंट रोड्स ग्लो टुगेदर। वो जब तीनों रोड्स पे एक साथ, 3 रोड्स पे एक साथ कितने बजे जगती है, सुबह 7 बजे। वैसे उनकी जो अल्टरनेटिव ग्लो करने का टाइमिंग है वो 48 सेकंड है। फर्स्ट रोड की जो लाइट है 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, सेकंड रोड की जो लाइट्स हैं वो 72 सेकंड्स के बाद चेंज होती है, और थर्ड रोड की लाइट्स 108 सेकंड के बाद चेंज होती है। यानी वो एक साथ कब जगेंगी, यानी कितने टाइम के बाद एक साथ जगेंगे, तो अपने को वो कॉमन टाइम लेना है। तो जब भी कभी कॉमन टाइम वाला केस आया तो अपने पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाला यहाँ पे, और एलसीएम आया है अपना सबसे पहले स्मॉल टेबल से करते हैं 2 से, फिर उससे अगले प्राइम नंबर से 2 से जा रहा है जब तक करते रहो, उसके बाद 3 से ट्राई करते रहो जब तक 3 से एक भी नंबर जाता है। तो एलसीएम आ गया 432 सेकंड्स आए हैं, और आपको पता ही है 432 को सेकंड्स को मिनट में कैसे चेंज करते हैं। आप 60 से डिवाइड कर लो, या 60 से डिवाइड करते हैं, 6 7 जा 42, 420 2 1, तो ये आपका टाइम आ गया 7 मिनट 12 सेकंड्स। 432 सेकंड्स था, एस था ये, तो ये आ गया 7 मिनट 12 सेकंड। तो पहले सुबह 7 बजे एक साथ लाइटें जगी थी तीनों रोड्स की, डिफरेंट रोड्स की, लेकिन अब 7 बजे के बाद में कितने टाइम बाद फिर से एक साथ जगेंगी, 7:07 पे, 7:07 पे फिर से एक साथ तीनों लाइट्स तीनों रोड्स की जग जाएंगी। तो ये आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। 3.7 का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।